सभी दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम करें चाणक्य सीरीज में हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, बिल्कुल आराम से एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं। आप हमारी पिछली वीडियो प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यमुनानगर जिले के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिला है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, फिर बिना देर किए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हर वीडियो के अंदर क्वेश्चन बनता है जिस जिले के बारे में हम पढ़ते हैं, तो आज का यमुनानगर जिला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, यमुनानगर जिला कब बना या यमुनानगर का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1979 को यमुनानगर का गठन हुआ है। ठीक है, तो ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है ना, हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? यमुनानगर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा के कितने एरिया में फैला हुआ है? तो हरियाणा का कितने एरिया के अंदर आएगा यमुनानगर? ठीक है, हरियाणा में कितने एरिया में है, यानी यमुनानगर का क्षेत्रफल पूछे आपसे कितना है? 1756 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल बताओ। मंडल बताइए यमुनानगर का कौन सा है, किस मंडल में आता है? अंबाला के अंदर। ठीक है, यमुनानगर अंबाला मंडल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर की जनसंख्या कितनी है? 12,14,205। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व यमुनानगर का कितना है? 687 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो लिंगानुपात बताओ यमुनानगर का कितना है? 877। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर के अंदर पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है? 77.99% पढ़े लिखे लोग रहते हैं यमुनानगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के अंदर हम बात करें 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात यमुनानगर का कितना है? 825। ठीक है, तो नेक्स्ट है उपमंडल। तो हरियाणा के अंदर उपमंडल यमुनानगर के कौन कौन से हैं? जगाधरी, बिलासपुर। ठीक है, तो तहसील कौन कौन सी हैं? जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर, रादौर। ठीक है, उप तहसील कौन कौन सी है? सडोरा, मुस्ताफाबाद। ठीक है ना, खंड बताओ कौन कौन से? बिलासपुर, छछरौली, जगाधरी और नेक्स्ट दिया है रादौर। ठीक है, रादौर, सडोरा, मुस्ताफाबाद। ठीक है ना, ये क्या है? यमुनानगर के ब्लॉक हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के अंदर यमुनानगर के उपनाम पूछे आपसे क्या क्या हैं? तो ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा कहते हैं, हरियाणा की पेपर नगरी कहा जाता है, पेपर सिटी कहा जाता है यमुनानगर को। ठीक है, यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है? अब्दुल्लापुर नगरी। ठीक है, अब्दुल्लापुर नगरी किसको कहते हैं? यमुनानगर को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले का नाम यमुना नदी के नाम पर पड़ा है? तो यमुनानगर का नाम पड़ा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है ना, तो गन्ना सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? यमुनानगर के अंदर होता है। ठीक है ना, ये यमुना नदी पर बसाया गया गांव या यमुना नदी पर बसाया गया जिला। ठीक है, भारतीय सेना को गोला बारूद रखने के 65 बक्सों की आपूर्ति होती है, यानी 65% जो बक्से हैं जो गोला बारूद के लिए बनाए जाते हैं वो यमुनानगर से बनाए जाते हैं भारतीय सेना के लिए। ठीक है, हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना पूछी जाए 1969 में हुई है यमुनानगर में। ठीक है, तो हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना हुई है 1969 में यमुनानगर। ठीक है, गोला बारूद का कारखाना कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। ठीक है, हरियाणा का सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित जिला कौन सा है? यमुनानगर। बुद्धिज्म पर्यटक के रूप में प्रसिद्ध हरियाणा का कौन सा जिला है? तो बुद्धिज्म पर्यटक है जो हरियाणा में कहाँ पर है? यमुनानगर में। ठीक है, ये प्रसिद्ध हरियाणा का एक प्रमुख पर्यटक है जो आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हरियाणा का सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला। तो हरियाणा में अगर हम बात करें सर्वाधिक ग्राम पंचायत कौन से जिले में है? यमुनानगर में 611 ग्राम पंचायत। ठीक है ना, सबसे कम ग्राम पंचायत कौन से जिले में है? फरीदाबाद के अंदर 116। ठीक है ना, आप ये संख्या याद कीजिएगा, सबसे कम है 116 और सबसे ज़्यादा है 611। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है, हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? वन संतौर यमुनानगर में। ठीक है, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो यमुनानगर के अंदर चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क बनाया गया है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर सरस्वती शुगर मिल। ठीक है, सरस्वती शुगर मिल एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है यमुनानगर में। ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो हरियाणा के अंदर सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? यमुनानगर के छछरौली में। ठीक है, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहते हैं? छछरौली को, जो यमुनानगर में। ठीक है, तो छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें हरियाणा की
तो हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाली तहसील पूछी इसने, तो कौन सी है? यमुनानगर, ठीक है ना। हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाली तहसील कौन सी है? यमुनानगर, ठीक है ना। हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु, तो हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कौन सा है? शुद्ध, ठीक है ना। शुद्ध कहाँ पर है? यमुनानगर में। भगवान बुद्ध के नाखून में बाल रखे गए शुद्ध के अंदर, ठीक है। प्राचीन समय में 100 ब्राह्मणों के विशालकाय मंदिर कहाँ स्थित थे? शुद्ध के अंदर, ठीक है ना। हरियाणा में 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ पर है? शुद्ध के अंदर। हरियाणा में संगीतकारों के बैलगाड़ी पर बैठे हुए की मूर्तियां जो मिली है वो कहाँ से मिली? ठीक है, हरियाणा में संगीतकारों की बैलगाड़ी पर बैठे हुए की मूर्ति कहाँ पर मिली है? शुद्ध यमुनानगर के अंदर ये मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। अब्दुल्लापुर मंडी यानी टिम्बर मार्केट मंडी है जो लगभग 100 साल पुरानी है, ये कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे अब्दुल्लापुर मंडी कितने साल पुरानी है? लगभग कितने साल पुरानी? 100 वर्ष पुराने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज का सर्वाधिक उत्पादन, तो कागज सर्वाधिक कहाँ पर बनता है? यमुनानगर के अंदर सर्वाधिक कागज उत्पादन होता है, ठीक है। कागज की राज्य में सर्वाधिक मिल किस जिले में है? तो यमुनानगर के अंदर ही होगी, जब हरियाणा में सर्वाधिक कागज यमुनानगर में बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मुस्ताफाबाद यमुनानगर का नाम बदलकर क्या किया गया? सरस्वती नगरी, ठीक है। दीनबंधु छोटूराम के नाम से तापीय विद्युत परियोजना स्थित है, तो तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? दीनबंधु छोटूराम के नाम से यमुनानगर में 600 MW की, ठीक है। तो कितनी मेगावाट की है ये? 600 मेगावाट की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है ये हरियाणा की पहली तापीय विद्युत परियोजना है, कौन सी है दोस्तों? ये दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है। हरियाणा की पहली तापीय परियोजना जिसको हरियाणा सरकार ने निजी कंपनी को सौंप दिया है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना को निजी कंपनी के हाथों में सौंप दिया, ठीक है। सबसे छोटा राज्य के राजमार्ग बताओ, तो सबसे छोटा राज्य के राजमार्ग कौन सा है? SH 6A जगाधरी से कोटा मात्र 5 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये सबसे छोटा राज्य के राजमार्ग है, ठीक है। हरियाणा का सबसे राजकीय मार्ग की बात करें, यानी सबसे बड़ा राजकीय मार्ग पूछा इसने, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा राजकीय मार्ग है SH 17 जो निजामपुर से मुणक तक जाता है, लगभग 200 किलोमीटर, ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग है SH 17 जो निजामपुर से मुणक तक जाता है, लगभग 200 किलोमीटर, ठीक है। लगभग 200 किलोमीटर तक ये जाता है। हरियाणा के किस जिले के उत्तराखंड राज्य की सबसे छोटी सीमा मात्र 11 किलोमीटर लगती है? तो उत्तराखंड से किस जिले की सीमा लगती है? यमुनानगर की, ठीक है, लगभग 11 किलोमीटर तक, ठीक है। यमुनानगर से लगने वाला उत्तराखंड का जिला, तो यमुनानगर से उत्तराखंड का कौन सा जिला लगता है? देहरादून, ठीक है। बीरबल का रंग महल कहाँ पर है? तो बीरबल का रंग महल कहाँ पर है? बूडिया के अंदर, यमुनानगर में। किसने बनवाया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, किसके द्वारा बीरबल का रंग महल बनाया गया? शाहजहां के द्वारा निर्मित है, ठीक है ना, यमुनानगर में। बूडिया गांव हवेली की नींव किसने रखी? सम्राट बाबर ने, ठीक है। बाबर के द्वारा क्या बूडिया गांव हवेली की नींव रखी गई, ठीक है। हरियाणा का एकमात्र रेलवे वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है? जगाधरी के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक 1%, तो सर्वाधिक 1% क्षेत्रफल में हरियाणा का दूसरा जिला कौन सा है? यमुनानगर यानी अब्दुल्लापुर मंडी, ठीक है। हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत, तो हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत है चनेट्टी का स्तूप, ठीक है। तो चनेट्टी का स्तूप कहाँ पर है? यमुनानगर में। निर्माता कौन थे? अशोक। तो चनेट्टी का स्तूप किसने बनवाया है? अशोक ने बनवाया है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? यमुनानगर में। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर के अंदर हुई है। कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर कालेश्वर है, जो 2003 में राष्ट्रीय पार्क का जिनको दर्जा मिला, ठीक है। तो कालेश्वर को राष्ट्रीय पार्क कब बनाया गया? 2003 में। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर जंगल मचान बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पर साल व चिनार के वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ पर? कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है। तो कालेश्वर के अंदर और क्या चीज़ें मिलती है? जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। यमुना नदी से राष्ट्रीय उद्यान के ठीक बीच में ये होकर गुजरता है, ठीक है ना। तो कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ से गुजरता है? यमुना नदी के राष्ट्रीय उद्यान के ठीक बीच से होकर गुजरता है, ठीक है ना। यमुना नदी ठीक होकर यहाँ से गुजरेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है सरस्वती नदी शोध संस्थान स्थापित किया गया, तो कहाँ पर किया गया? आदि बद्री यमुनानगर के अंदर स्थापित हुआ है सरस्वती शोध संस्थान के अध्यक्ष। तो सरस्वती नदी शोध संस्थान के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, ठीक है, हरियाणा के CM। नेक्स्ट है सरस्वती नदी व सोम नदी का संगम स्थल कौन सा है? तो आदि बद्री, ठीक है।
सरस्वती नदी की खुदाई वाला गांव कौन सा है? मुंगलवाली गांव है आदि बद्री यमुनानगर में। तो नेक्स्ट है मलिकपुर गो अभ्यारण्य स्थापित हुआ है यमुनानगर के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त दिल्ली के चौहान तोमरों के पुराने सिक्के हरियाणा के किस जिले से मिले हैं? यमुनानगर से मिले हैं। लाल चनेस्ट मिट्टी राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? यमुनानगर में पाई जाती है, ठीक है ना। ताजे वाला बैराज कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर, ठीक है ना। अथीन कुंड बैराज कहाँ पर है? यमुना नदी यमुनानगर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है अथनी कुंड बैराज पर कुल गेट हैं। तो अथनी कुंड बैराज पर कुल कितने गेट हैं? 60 गेट हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बैराज बताओ। तो हरियाणा में कंक्रीट से बना, ठीक है ना, कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? अथनी कुंड बैराज, ठीक है, यमुनानगर के अंदर है ये। नेक्स्ट है मछियारी, तो यह मछियारों का स्वर्ग या मछियारी का स्वर्ग कहा जाता है अथीन कुंड बैराज को, ठीक है, यमुनानगर में। सबसे पुरानी मछियारा रिकॉर्ड बुक रखी गई थी कहाँ पर? अथनी कुंड बैराज यमुनानगर में। पिनटेल रेस्टोरेंट कहाँ पर है? अथीन कुंड बैराज में, ठीक है। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर पश्चिमी यमुना नहर निकलती है ताजेवाला से, ठीक है ना, ताजेवाला बैराज से निकलती है। कुल लंबाई की बात की जाए 328 किलोमीटर क्या है? हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई है, ठीक है। किसाऊ रेणुका, तो किसाऊ रेणुका लखवार व्यासी बांध कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? यमुना नदी यमुनानगर पर, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। किसाऊ रेणुका लखवार व्यासी बांध कहाँ पर है? यमुना नदी के अंदर, ठीक है, या यमुना नदी पर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट यमुनानगर से संबंधित करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ कमी दिखी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, हम ताकि आपके साथ नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएँ या नेक्स्ट जो इसी पार्ट के बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको पढ़ाएं, तो दोस्तों कुछ त्रुटि न रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।